Are you planning to apply for job in Saudi Arabia for nurse? Now in this video we will be discuss that how to apply for job in Saudi Arabia for nurse. Assalamu alaikum everyone. My name is Sadia Matloub and in this topic today we will be discuss how to apply for nursing job in Saudi Arabia. First one is the eligibility check. सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होता है. इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा. और दूसरी चीज़ इसमें कि आपका जो है वो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें. सेकंड वन पे आता है प्रोमेट्रिक और एसएनएलई. सऊदी जो काउंसिल है, सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ जो है, उसने प्रोमेट्रिक और जो सऊदी नर्सिंग लाइसेंस एग्जाम है उसको कंपल्सरी कर दिया है कि जो भी आने वाला पर्सन होगा वो अपनी कंट्री से ही इस एग्जाम को पास करके आएगा. मतलब इसके पास ही सऊदी लाइसेंस होना चाहिए एग्जाम. ओके, और थर्ड वन पे है डेटा फ्लो वेरिफिकेशन का प्रोसेस. अब डेटा फ्लो की वेरिफिकेशन जो होती है ना, उसके दो मेथड होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं और SCFHS जो है आप उसको अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जो इसकी वेबसाइट पे आप जो है वो डेटा फ्लो का अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करते हैं कम्प्लीटली और इसकी फ़ीस पे करते हैं और इससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है इजीली. और इसमें जो है मिनिमम जो है वो 25 से 45 डेज इजीली लग जाते हैं. इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है. और जो दूसरा है वो इनडायरेक्ट मेथड जो है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप पहले हमारे अकाउंट बनाते हैं और हमारे इस अकाउंट पे ही आपको डेटा फ्लो वेरिफिकेशन का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है और इससे भी आप डेटा फ्लो की वेरिफिकेशन कर सकते हैं. फोर्थ वन प्रोसेस है हमारे अकाउंट. इसमें क्या होता है, इसमें आपने इनकी जो सऊदी की वेबसाइट है उसमें आपने ये अकाउंट क्रिएट करना है. इसमें अकाउंट क्रिएट करके इसमें जो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो डाटा फ्लो वेरिफिकेशन का जो नंबर होता है वो आपका हमारिस प्लस अकाउंट में लगता है. तो ऐसे आपका हमारिस जो है वो क्रिएट होता है. इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर चीज़ सीख जाती है. न्यू रजिस्ट्रेशन क्या है कि ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंटरप्रेसिस है. ये एक वेबसाइट है जहाँ से SNLE, NCLEX मतलब हर तरह का जो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होता है वो इस वेबसाइट से जो है वो लिया जाता है. तो इसमें आपको फिर रजिस्ट्रेशन करानी होती है फॉर प्रोमेट्रिक और ताकि आप जो है वो लाइसेंस ले सकें उस चीज़ का. रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है प्रोमेट्रिक की, उसके बाद आपका होता है जॉब अप्लाई. जॉब अप्लाई जो है वो आप किसी एजेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं या आप किसी डायरेक्ट हॉस्पिटल में जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे सकते हैं. जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दी है. नेक्स्ट वन जब आपका वो आपको बताते हैं कुछ दिन के बाद कि आपका इंटरव्यू क्लियर है, तो फिर आपने क्रेडेंशियलिंग प्रोसेस और PSP अप्रूवल, PSP प्राइमरी सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन की जो अप्रूवल है वो देनी होती है. अब ये कैसे लेनी है, कि आपने जिस जगह पे अप्लाई किया होता है जॉब के लिए, आप उनको डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करते हैं. उनकी जो HR डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक तो नहीं है. और उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, जब आपका डेटा फ्लो वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, मॉलिस प्लस हो जाता है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है. रजिस्ट्रेशन में आप लाइसेंस को पास कर लेते हैं, आप एग्जाम में पास हो जाते हैं. उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं. उसके बाद आप कि जो HR वाले होते हैं वो PSP की आपको अप्रूवल दे देते हैं. PSP की अप्रूवल के बाद जब आपको जो HR है जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जब आपके डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल दे देती है, उसके बाद वो जो हॉस्पिटल वाले कंपनी वाले हैं वो आपको एक ऑफर लेटर सेंड करते हैं. उस ऑफर लेटर में आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी फूड अलाउंस, हर चीज़, सैलरी जो है वो सारा उस ऑफर लेटर में आपका मेंशन होता है. और ये जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी ये चीज़ें हैं, टिकट और वीज़ा, ये सारा कुछ जो है वो जहाँ आपने जाना होता है सऊदी अरब में अगर आप आ रही हैं तो वहाँ की कंपनी आपको पे करेगी. इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते. इसका जो फाइनल स्टेप है, जब आपका इसमें फाइनल स्टेप में आपको लाइसेंस मिल जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आपको टिकट मिल जाती है और आपने मूव ऑन करना होता है अपनी जॉब के लिए. सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टेप्स जो है वो समझ आ गए होंगे. अगर फिर भी आपको किसी स्टेप में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और इसके बाद जो है वो एट द लास्ट में आपको स्पेशल टिप्स देना चाहूँगी. इसमें पहली टिप ये है कि आप अपनी जीमेल जो है वो जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम रखी थी, आप एंड तक वो अपनी एक जीमेल यूज़ करें. आपका अपना एक अकाउंट यूज़ करें और इसमें ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट, आपकी ID कार्ड और जो आपकी डेटा फ्लो की वेरिफिकेशन है उसमें आपका जो नाम है, नाम मिसिंग ना हो, कोई स्पेलिंग मिसिंग ना हो, नाम जो है वो सेम रहे ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में कोई मसला ना आए.
और थर्ड वन पे है कि जो फेक एजेंट्स हैं उनसे बचें ताकि आपकी जो है वो पेमेंट वेस्ट ना जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।